नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मैत्रा। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ युद्ध जैसे हालात। ये हम नहीं कह रहे, ये सूचना है। जिस प्रकार से चीन भारत के लद्दाख क्षेत्र में कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, उससे तो यही साबित होता है कि चीन भारत की जमीन को कब्जा करना चाहता है। अगर भारत इसका विरोध करेगा तो चीन युद्ध करेगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर चीन दूसरे की जमीन का प्यासा क्यों है? राजनीतिक विश्लेषक इसका जवाब कुछ यूं देते हैं कि चीन की नीतियों के संदर्भ में देखें तो चीन ने हमेशा आक्रामक विस्तारवादी विदेश नीति को केंद्र में रखा। यही कारण है कि 20वीं सदी से 21वीं सदी तक चीन अपने भूभाग को बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते भी बाज नहीं आता। 1959 में चीन की जमीन के प्रति भूख के कारण तिब्बत जैसे शांति प्रिय राष्ट्र को अपने स्वतंत्र अस्तित्व को खोना पड़ा और वहां के नागरिकों को चीन के अत्याचार के कारण दूसरे देशों में शरणार्थी बनने पर मजबूर होना पड़ा। चीन एक शातिर देश है और निश्चित ही तिब्बत पर कब्जा करने की मंशा भारत को ही केंद्रित करके की होगी, क्योंकि तिब्बत पर कब्जा करने के पश्चात एक तो भारतीय सीमा के निकट पहुंचने में सफलता प्राप्त हो जाएगी और पाकिस्तान जैसे सदाबहार मित्र का पड़ोसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के माध्यम से बना, अर्थात पीओके से ही चीन की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है। दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में चीन की नीति से संपूर्ण विश्व परिचित है। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत दक्षिण चीन सागर पर वो अपने एकाधिकार का दावा करता है, लेकिन दक्षिण चीन सागर किसी एक देश की धरोहर न होकर एक प्रमुख वैश्विक व्यापारिक मार्ग है। साथ ही दक्षिण चीन सागर के तटवर्ती देश इस पर प्राकृतिक तेल, गैस, ऊर्जा, मत्स्य सुरक्षा इत्यादि हेतु निर्भर है। ऐसे में चीन द्वारा विवादित द्वीपों पर कब्जा और कृत्रिम द्वीपों के निर्माण के माध्यम से अपने क्षेत्र में वृद्धि करने की नीति और कृत्रिम द्वीपों पर नौसैनिक अड्डा बनाए जाने के कारण दक्षिण चीन सागर के तटीय देश वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि चीन से नाराज हैं। इसीलिए ये तटवर्ती देश चीन से दूरी बना रहे और भारत के साथ नजदीक आ रहे। ऐसे में चीन की विस्तारवादी मानसिकता के कारण तटवर्ती देश चीन के विरुद्ध लामबंद हो रहे। इस प्रकार दक्षिण चीन सागर में चीनी वर्चस्व चीन को न केवल महाशक्तियों से अपितु उसके पड़ोसियों से भी दूर कर रहा है। भारत तिब्बत और भूटान की सीमा पर देखें तो चीन भूटान के भूभाग को हड़पने के नियत के कारण सीमा पर तनाव जारी है। दरअसल तिब्बत की तरह भूटान को छोटा और कमजोर राष्ट्र समझकर चीन की मंशा उचित प्रतीत नहीं होती। डोकलाम के संदर्भ में विवादास्पद नक्शे को जारी कर चीन ने उस भूभाग को अपना बताकर मंशा जाहिर कर दी। चूंकि भूटान सरकार का भारत सरकार के साथ सुरक्षा समझौता है, ऐसे में भूटान की सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार के पास है। इसीलिए भूटान के अनुरोध पर भारतीय सैनिकों ने डोकलाम में चीन के सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया। तब से भारत और चीन के बीच तनाव जारी है और चीन ने तो भारत को युद्ध की धमकी तक दे डाली। चीन दूसरे देशों को कब्जा करने के लिए पहले अपनी कंपनियों को भेजता है, फिर उस देश को कर्ज देता है और फिर धीरे धीरे उस देश को अपने बस में कर लेता है। आप इसे श्रीलंका के उदाहरण से देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ चीन बांग्लादेश को भी अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। चीन का सदाबहार मित्र पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं। कुछ अफ्रीकी देशों में भी चीन की यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसीलिए कई अफ्रीकी देश भी चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में चीन की छवि एक साम्राज्यवादी देश की तरह उभर रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के लिए घातक सिद्ध होगी और चीन अलग थलग पड़ जाएगा। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने है, जिसका भरपूर फायदा भारत को मिलने की उम्मीद है। देखना होगा कि आगे स्थिति क्या होती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चीन का लालच बढ़ता ही जा रहा है।